जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं जो संगत द्वारा शेयर किए जाते हैं, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में या फिर लिखकर। आप भी हमें अपने सत्संग भेज सकते हैं जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दी है, आप जिस पर भी चाहें मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। पहला सत्संग मुझे भेजा है प्रतिभा तिवारी आंटी ने जबलपुर एमपी से। तो आइए सुनते हैं इनका सत्संग। उसके तुरंत बाद हम सुनेंगे दो आंटियों के सत्संग। ये सत्संग प्रतिभा आंटी ने मुझे अपनी ही वॉइस में भेजा है, तो जैसे उन्होंने भेजा है मैं वैसे ही आपको सुनवाऊंगी। आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत को। गुरुजी, मैं जबलपुर एमपी से गुरुजी की बेटी प्रतिभा तिवारी बोल रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। इतना बड़ा है कि साल भर से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। आज 13 मई है, 13 मई 2024। मेरे बेटे ने 12th, बड़े बेटे ने 12th की एग्ज़ाम दी है। साल भर उसका छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होती रही उसमें वो निकल नहीं पाता था, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। बहुत मुश्किल से एक आधे सब्जेक्ट में पास होता था, लेकिन इस बार वो 12th की उसने एग्ज़ाम दी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी हूँ। ये मेरा 7वां सत्संग है। हालांकि 7वां, 8वां, 10वां सत्संग कुछ नहीं होता। गुरुजी इतने सत्संग करवाते हैं लाइफ में, इतने सत्संग करवाते हैं जिसकी गिनती ही नहीं है। तो कुछ दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा सत्संग तेरा होने वाला है। फिर मैसेज आए कि 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को तू मेरा हो जाएगा, 13 तारीख खुशियाँ लेकर आएगी। तो मैं सुबह उठी, मॉर्निंग वॉक करने के लिए देखा तो एक कार दिखी, तो उसमें 13 नंबर था, मतलब डिजिट में 4 डिजिट में 13 था। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शायद गुरुजी 13 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हों। फिर मैं घर आ गई, अपना रूटीन किया। फिर 12-1 बजे की बात है, बेटे ने बताया मम्मी रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया, 60% है, फर्स्ट डिवीज़न में ना। तो एक पल को लगा कि क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना कि शॉक, कि शॉक नहीं, मतलब एकदम से सा हो जाता है कि कितनी बड़ी बात है, कि बहुत लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी। क्योंकि गुरुजी से मैं बोलती आ रही थी गुरुजी पढ़ने में इसका मन नहीं लगता, मेरे को तो बहुत मुश्किल है कि ये निकले, मुझे तो लगता था। पर गुरुजी कहते थे कि नहीं, कुछ चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने लिख रखा है। और बार बार ऐसे ही सत्संग सुनाते थे जिसमें बच्चे पास हो जाते थे। और गुरुजी कहते भी हैं कि मैं सपनों में कष्ट काट देता हूँ। तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की लीला, तो गुरुजी जाने। आज ये सत्संग है मेरा, गुरुजी मेरे सामने हैं, उनको देखकर मैं एक सत्संग कर रही हूँ और इतनी खुश हूँ कि मैं ही जान रही हूँ कि वो कितना बड़ा काम हो गया। 12th पास होकर कॉलेज में आ गया, अब वो भी अपने पापा के साथ लॉ करेगा। तो मेरा शुक्राना सत्संग था। छोटा तो मैं कह ही नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था। और भी मेरे बड़े बड़े शुक्राना सत्संग हैं, 3 थे मेरी लाइफ के बड़े शुक्राना सत्संग। एक हो गया, दूसरा भी गुरुजी ने कर लिया। दूसरा मेरा था कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं था कि मैं आऊँगी, मेरे हस्बैंड मानेंगे। वो मान गए, हमारा रिजर्वेशन हो गया। मैं जून में बड़े मंदिर जा रही हूँ, गुरुजी ने बुलाया है। वैसे भी कहा, सबके लिए कहा गया है कि वो हमारा मायका है। तो गुरुजी कहते हैं तेरा मायका है तू आ, सबके लिए बोलते हैं, सब उनकी लड़कियां हैं, सब उनकी संगत हैं। तो मैं अपने मायके जाऊंगी। और गुरुजी ने मुझे 2 तीर्थ भी ब्लेस किए हैं, एक हरिद्वार, एक बद्रीनाथ जी। क्योंकि कुछ दिनों से मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे गंगा मैया की बहुत याद आती है, आप उनसे बोलना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। और बद्रीनाथ जी से भी बोलना कि मैं उनको पिता मानती हूँ, मैं उनको बहुत याद करती हूँ। गुरुजी ने बोला तो बोला, गुरुजी ने मेरा साधन बना दिया कि ले तो अपने मायके ठाठ से घूम। तो सबसे पहले मैं अपनी पीहर जाऊंगी संगत जी, बड़े मंदिर, फिर माँ गंगा के पास हरिद्वार, फिर बद्रीनाथ जी जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि एक लड़की की मायके जाने की खुशी क्या होती है, ये सिर्फ लड़की जान पाती है। और गुरुजी ने तो इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है। मायके में कौन होते हैं, मम्मी पापा भैया भाभी, इनसे तो मायका हो जाता है। पर गुरुजी ने तो इतने मायके बना दिए हैं, इतने मायके बना दिए हैं
जहाँ पैर रखो वहाँ मायका, मेरे तो तीर्थ ही मायका है। बहुत खुशी मिली संगत जी, बहुत खुशी मिली। गुरु जी से बस आप अरदास लगा दीजिए उनके स्वरूप के सामने, ऐसा ना होगा कि गुरु जी ना करें। बस उनसे डिमांड मत करिए, उनको सरेंडर कर दीजिए कि गुरुजी ये जरूर अपनी बात जरूर रखिए कि गुरुजी मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है। अगर वो आपके लिए सही होगा तो वो तो आपको मिलना ही है, अगर सही नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। उसको गुरुजी घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आपके पास दे देंगे, चाहे जिस रूप में दे, जिस वे में दे, जिस तरह से दें, तो आपका है वो आप ही का है, कोई छीन नहीं सकता। और गुरुजी के होते हुए तो कुछ छीन नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं ना, छीनने वालों के तो 2 हाथ हैं, तेरे गुरु के पास तो बहुत सारे हाथ हैं, हजारों हाथ हैं, कोई कितना ही छीनेगा, किस्मत को नहीं छीन सकता। और गुरुजी ने तो किस्मत लिखी है, कहते हैं ना हाथों की लकीर बदल सकता हूँ, मैं दिन में सूरज उगा सकता हूँ। तो हम सबके जीवन में इतने चमत्कार हो गए हैं, इतने सत्संग हो गए हैं कि कुछ तो भूल चुके हैं, कुछ अपलोड कर दिए हैं, सेंड कर दिए हैं, लोगों पास पहुंच गए हैं, कुछ नहीं पहुंचे हैं। हर दिन चमत्कार है, हर दिन सत्संग है। पर ये मेरे 2 बड़े बड़े सत्संग है। एक तो मेरे बेटे को अच्छे नंबर से पास कर दिया, और दूसरा अपने चरणों में बुला रहे हैं, अपने दरबार में बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। उनके पास जाना, उनको महसूस करना, कण कण में गुरुजी हैं, कण कण में गुरुजी हैं। पहली बार मैं जाऊंगी बड़े मंदिर, पहली बार जाऊंगी बड़े मंदिर, और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पे नहीं चल रहे हैं संगत जी। फिर मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ, क्योंकि सत्संग गुरुजी कहते हैं कि उतना ही बताओ जो हुआ है, सिर्फ मेरे बारे में बताओ जो मैंने किया है, एक्स्ट्रा बताने से कोई फ़ायदा नहीं, और समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है यहाँ वहाँ की बात करने में। और कई संगत ऐसी हैं जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता, कोई छुपा के सुनती हैं या किसी कारण से सुन नहीं पाती। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जो हुआ है, जो घटित हुआ है वो ही बताऊं। तो मेरे 2 बड़े बड़े सत्संग हैं ये। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय विद्र विशाल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं क्या क्या संगत जी आपको बताऊं। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जितना सिखाया, गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लेस करा है। गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ, या गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है, इतनी मेहर करते हैं गुरुजी, इतनी मेहर करते हैं कि मैं संगत जी आपको क्या ही बताऊं। मैं बचपन से ही महादेव की भक्त हूँ। मैं हमेशा महादेव से कहा करती थी कि महादेव आप मुझसे बात नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या कहना चाहते हो आप मुझसे। तो गुरुजी के रूप में भगवान महादेव ने मुझसे बातें करना शुरू किया। गुरुजी के मैसेज आते हैं मुझे, और गुरुजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि बेटा नीमा होकर चल, अच्छे कर्म कर, आगे मैं देख लूंगा। गुरुजी ने मेरे दिल से करवाहट निकाल दी है, बुराइयां निकाल दी हैं। अब मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आता। अब मैं सारी बातें गुरुजी पर छोड़कर आगे चलती जा रही हूँ। पहले मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहा करते थे, मगर गुरुजी की कृपा से अब हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और हमें डॉक्टरों के ज्यादा चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। गुरुजी ने सबसे पहले मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करी है। गुरुजी की ऐसी कृपा है कि भगवान ऐसी कृपा सब पर बनाए रखें। गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी को पढ़ाई में तेज करा है। वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपना होमवर्क कंप्लीट करने में लगी रहती थी, वो याद नहीं करना चाहती थी। मगर गुरुजी के जल प्रसाद से उसकी पढ़ाई में मन लगने लगा, उसे याद होना शुरू हो गया, और अब वो मन लगाकर पढ़ती है। और गुरुजी
जी की कृपा से उसे बहुत अच्छा ट्यूटर मिला है जो उसे बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरु जी की कृपा से उसको दवाई लगनी शुरू हो गई और अब वो आयुर्वेदिक दवाई पर है और वो दवाइयाँ उसकी बीमारियों को जड़ से दूर कर रही हैं। गुरु जी का जल प्रसाद अमृत की तरह है। मेरा यही कहना है सभी संगत जी से कि गुरु जी का जल प्रसाद रोज ग्रहण करें। गुरु जी ने मेरी छोटी छोटी जितनी भी परेशानी आती है या बड़ी बड़ी जितनी भी परेशानी आती हैं सब दूर कर दी। उन्होंने मेरे मन को, मेरे दिमाग को शांत कर दिया है और अपने में लगा लिया है। मैं गुरु जी का रोज मंत्र जाप करती हूँ, रोज भजन सुनती हूँ, रोज सत्संग सुनती हूँ। गुरु जी की महिमा सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे गुरु जी महादेव हैं और जो गुरु जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप सब गुरु जी पर विश्वास करिए। गुरु जी को अनंत अनंत बार शुक्राना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा क्योंकि इसमें गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु जी, और संगत जी आप भी मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता नहीं कब से शुरू हुई है, लेकिन मेरे पास फेसबुक पर एक बार मैसेज आने शुरू हुए थे। उन मैसेजेस के जरिए पता नहीं कभी कभी मुझसे वो मैसेजेस इग्नोर भी हो जाते थे और कभी मुझे ये भी लगता था कि शायद मैं जो सोच रही हूँ उसी मैसेज का जवाब गुरु जी दे रहे हैं मेरे लिए। ऐसे देखते देखते मेरे पास और ज्यादा मैसेज शो होने लगे और मैं फॉलो भी कर रही थी बहुत सारे गुरु जी के ग्रुप्स को, और अब मेरे पास गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आते हैं फेसबुक पर और गुरु जी हर समस्या का हल बताते हैं मैसेजेस के थ्रू। संगत जी, मैंने सोचा कि ये सब लोग जय गुरु जी लिखते हैं, वैसे ही मैंने मैसेज खोलकर देखा तो सबने जय गुरु जी लिखा था, तो मैंने भी जय गुरु जी लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरे यूट्रस में एक सिस्ट हो गई, मेरे पेट में दर्द रहने लगा, मेरे पीरियड्स डिसबैलेंस होने लगे और मुझे बार बार ब्लीडिंग रहती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी, गुरुजी से भी प्रार्थना करने लगी और मुझे मैसेजेस के जरिए गुरुजी का जवाब भी मिलने लगा और मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास था जो कि बढ़ता ही चला गया। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरे पेट में ये सिस्ट है, ये मुझे अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चला और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन बोल दिया था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा दिमाग काम करा क्योंकि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं और मेरे मन में बैठे बैठे ये एक जवाब आया कि डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया है फिर भी कि इसका ऑपरेशन ही होगा। फिर भी उन्होंने ये मेरे दिमाग में डाला कि मैं एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर को और दिखा लूं। जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि इसका तो ऑपरेशन होगा ही नहीं। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और हमेशा गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरी ये जो परेशानी है उसको जल्दी से आप ठीक कर दीजिए। तो एक रात मुझे सोते सोते सपना आया कि मेरे सपने में डॉक्टर्स मेरा ऑपरेशन कर रही है सिस्ट का, और मैंने उनसे बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप ज्यादा मत करो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन तो हो भी गया। उसके बाद संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, 1-2 चेकअप के बाद, तो उसमें सिस्ट थी ही नहीं। गुरुजी ने ऐसे मेरी सिस्ट को गायब कर दिया। इस तरह से गुरुजी पर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। जैसे गुरुजी आपने मेरी परेशानी को सही किया है, ऐसे ही गुरुजी सबकी परेशानियों को सही करना, सबका कल्याण करना। अगर मुझसे इस सत्संग को लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका। संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ छोटे छोटे और बड़े बड़े सत्संग होते रहते हैं और कई सत्संगों के थ्रू गुरुजी मुझे बताते भी रहते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, मैंने तेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया है, मैंने तेरे मायके वालों को भी ब्लेस किया है। कई बार मुझे महसूस होता है कि गुरुजी मुझे और सभी को ब्लेस कर रहे हैं और ये मुझे विश्वास भी हो जाता है कि ये मैसेजेस मेरे लिए ही आते हैं। मुझे अंदर से ये महसूस हो जाता है और कुछ भी गलत होने वाला होता है तो गुरुजी मेरी परेशानी का पहले ही मुझे अंदेशा करा देते हैं, मुझे पहले ही बता देते हैं मैसेजेस के थ्रू। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस हैं और बहुत सारे सत्संग हैं, वो मैं आगे शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे पास बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सत्संग शेयर करने का मतलब होता है अपना सत्संग बताना।
तो गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझसे अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, और गुरुजी आप मेरे ऊपर हमेशा अपना ऐसे ही हाथ बनाए रखिएगा, मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। जैसे आप मेरे साथ हैं वैसे ही सबके साथ रहिए, सबकी परेशानियों का हल करिए गुरुजी, सबका कल्याण करिए। मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना आपका, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी आंटी जी, आप तीनों ही आंटियों के सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड थे। इन्हें पढ़कर और इन्हें सुनाकर मुझे खुद ही बहुत आनंद की अनुभूति हुई और ऐसा लगा कि डायरेक्ट गुरुजी का कनेक्शन बन रहा है। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना आप सभी आंटियों का। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि आप सभी के ऊपर और आपके परिवारों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें, और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी गुरुजी अपनी कृपा बरसाते रहें। तो संगत जी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आपका भी अगर कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से वो ज़रूर शेयर किया जाएगा। देरी हो सकती है लेकिन शेयर ज़रूर किया जाएगा। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।